हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर स्विंग फ्रॉम के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके जहां एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक टूल है जिससे हम ये देखते हैं कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कितना अच्छा है। अब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, आप उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए एक आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं। अब दोनों में क्या अंतर है? मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं आपको इसका थ्योरी ठीक से समझा पाऊं तो इसके 3-4 नंबर का जो प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में आना है वो बड़ा आसान होगा। आप दोनों के बीच का डिफरेंस समझे तो समझिए आपको सारे प्रैक्टिकल अभी आ गए हैं। वो है कंपैरिजन में, जब हम कंपैरिजन करते हैं, अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ अगर हम करें या फिर अपना कंपैरिजन अपने साथ करें, बिल्कुल वैसे अगर आप अपना कंपैरिजन अपने साथ करें तो आप 2024 का कंपैरिजन 2025 में करके देखोगे कि 10th और 12th के रिजल्ट में क्या फर्क आया। अगर आप अपना कंपैरिजन दूसरे से करें तो एक ही साल का देखते हैं। अगर आप 2025 का 12th का बोर्ड पास करोगे तो 2025 का ही दूसरे बच्चे का भी देखोगे। बिल्कुल वैसे ही बिजनेस भी कंपैरिजन करके अपना ट्रेंड देखता है तो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है या कितनी वीक है। तो दो तरह की स्टेटमेंट इसमें आप बनाओगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज। कंपैरेटिव का मतलब हो गया जहां आपको 2 या 2 से ज्यादा साल का डाटा दिया है तो आपको पिछले साल के डाटा को लेटेस्ट डाटा से कंपेयर करना है। मानो को 2023 का सेल दिया है और 2024 का भी दिया है, तो 2023 की सेल आप 2024 से कंपेयर करोगे, देखोगे उसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, और फिर उसका जो इंक्रीज और डिक्रीज आएगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो ये एनालिसिस जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता है ये हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल इसलिए बोलते हैं ऐसे, ये मैंने एग्जांपल में लास्ट में बताऊंगा। आपने 2023 का कंपैरिजन 2024 में करा, जब आप ऐसे करके कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसे करके, तो ये हॉरिजॉन्टल है। तो आप इसमें कंपैरिजन करके देखोगे, इस सेल का कंपैरिजन इससे करोगे तो क्या इंक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज का परसेंटेज क्या आया, ये हो गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में आप किसी एक कॉमन फिगर को लेके बाकी सारी फिगरों की परसेंटेज उससे देखते हैं। मानो आपको सेल दिया हुआ है और आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी दिया है, इंप्लॉइज की सैलरी भी दी है, तो आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जितना मटेरियल कंज्यूम हुआ उसकी परसेंटेज भी सेल से देखोगे, और जितने इंप्लॉइज को सैलरी दिया उसकी परसेंटेज भी सेल से देखोगे। यानी कि आप हर एक आइटम का कंपैरिजन किसी एक कॉमन फिगर से करोगे और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। यानी कि जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के सारे एक्सपेंसेस हैं उनका परसेंटेज किससे देखोगे, प्रोपोर्शन, उनका प्रोपोर्शन देखोगे सेल से। हर एक फिगर को आप देखोगे इसका सेल में क्या प्रोपोर्शन है, सेल के ये कितने परसेंट है। अगर आप एक ही फिगर से सब फिगरों का प्रोपोर्शन निकालें, हिस्सेदारी निकालें, तो कॉमन साइज। अगर आप एक साल का कंपैरिजन दूसरे साल से करके फिगर में चेंज लाएं और परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करें, दैट इज द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। यही मैंने लिखा, देखिए मीनिंग, कंपैरेटिव स्टेटमेंट शोज हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन ऑफ 2 or more years फिगर्स ऑफ ईच आइटम। हर एक आइटम, इसमें मैंने 3 ही आइटम लिखी हैं, आप हर एक पिछले साल का डाटा अगले साल के डाटा से कंपेयर करोगे। यानी कि आपको कम से कम 2 सालों का डाटा दिया होगा रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वो डाटा जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होगा या बैलेंस शीट का होगा। एंड टू कैलकुलेट देयर चेंज इन परसेंटेज, और आप देखोगे वो जो फिगर में चेंज आया है वो परसेंटेज में कितना कन्वर्ट होता है। चेंज इन एब्सोल्यूट फिगर, परसेंटेज भी देखोगे और एब्सोल्यूट चेंज भी देखोगे। एब्सोल्यूट चेंज हो गया, चेंज इन फिगर 50,000 से 60,000 हो गया तो 10,000 का चेंज आ गया, दिस इज एब्सोल्यूट चेंज। और ये 10,000 कितने परसेंट चेंज हुआ, दैट इज द परसेंटेज चेंज। अब दूसरा, कॉमन साइज स्टेटमेंट शोज ए वर्टिकल प्रोपोर्शन। इसका वर्टिकल प्रोपोर्शन होता है, यानी कि ऐसे, इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसका प्रोपोर्शन इसके साथ, ऐसे, यानी कि सेल का प्रोपोर्शन हर एक प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम के साथ। तो जब हम प्रोपोर्शन ऐसे नीचे हर एक आइटम को इसी से कंपेयर करें, दिस इज वर्टिकल प्रोपोर्शन, दिस इज वर्टिकल चेंज, तो इसको लिखते हैं वर्टिकल प्रोपोर्शन ऑफ ईच आइटम। हर एक आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस की है उसका परसेंटेज आपको सिर्फ और सिर्फ सेल से देखना है।
लिखा है मैंने, आइटम इन रिलेशन टू टोटल सेल्स, या तो आप हर एक आइटम का रिलेशन टोटल सेल से देखोगे, या टोटल असेट से देखोगे, या टोटल लायबिलिटी से देखोगे। यानी कि हर एक आइटम का प्रोपोर्शन किसी एक आइटम पे बेस होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो सेल पे बेस होगा, अगर बैलेंस शीट है तो असेट साइड है तो टोटल असेट पे बेस होगा, अगर लायबिलिटी साइड है तो टोटल लायबिलिटी पे बेस होगा। तो आप समझेंगे दिस इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, comparison of 2023 with the 2024. You have to find out the absolute change and the percentage change. This is the vertical comparison. You have to make sure you have to see the proportion of every item to sale. आपको हर एक आइटम का proportion सेल से देखना जो वर्टिकल हो जाए। फिर मैंने लिखा किस पर्पस के लिए हम ये करते हैं, लिखा इससे हमें ट्रेंड पता चलता है, ग्रोथ पता चलती है, स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो रहा है फाइनेंशियल डाटा पे वो पता चलता है। द चेंज रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ और ट्रेंड ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के हमें पता चलेगा उसमें एफिशिएंसी है या इनएफिशिएंसी है, और बैलेंस शीट का हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के हमें पता चलेगा उसका फाइनेंशियल पोजीशन कितना अच्छा है। इसमें लिखा द प्रोपोर्शन ऑफ ईच आइटम अगेंस्ट द टोटल ऑफ सेल, हर एक आइटम का प्रोपोर्शन किससे देखना है, सेल से या फिर टोटल असेट से या फिर टोटल लायबिलिटी से। रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चरल चेंज इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपको पता चलेगा कि जो फाइनेंशियल डाटा है उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहा है। यानी कि अगर हर एक फिगर हम सेल से ही परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उनकी परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज क्या मैंने रखा है। अगर एक्सपेंस की परसेंटेज कम हो जाए सेल से, यानी कि बिजनेस ने एफिशिएंटली परफॉर्म करा है, एक्सपेंस कम करें। अगर एक्सपेंस की परसेंटेज सेल से बढ़ जाए, यानी कि खर्चे ज्यादा करें, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि बिजनेस का स्टेटस क्या है। ये हो गया इसका मतलब, दोनों का कंपैरिजन बड़ा शॉर्ट में बताया। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, आप ये एग्जांपल देखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। क्या एग्जांपल है कि मैंने आपको 2 सालों का लिखा 23-24, सेल 50,000 से 60,000 होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं सेल को, दिस इज नेट सेल्स। ये कंपनी में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल को बोलते हैं। सो 50,000 से 60,000 हो गए, कितनी सेल बढ़ गई, 10,000। कितनी परसेंटेज बढ़ी, ये जो इंक्रीज है इसको बेसिक फिगर से डिवाइड करिए, 10,000 अपॉन 50,000 into 100, दिस इज लाइक दिस, 10,000 अपॉन 50,000, परसेंटेज में रिजल्ट निकालना into 100, 10 5 या 520, दिस इज 20%। कैसे निकालना है, जितना इंक्रीज हुआ उसको बेसिक फिगर से डिवाइड करिए। बेसिक फिगर क्या है, जो पहले साल की फिगर है, 50,000 यानी into 100, ये आपका 20% आ गया। ऐसे ही हर एक फिगर को ऐसे करिए, ये 40,000 है, 45, कितना इंक्रीज हुआ, 5,000। ये 5,000 इंक्रीज कितने परसेंट हुआ, 40 से 45 हो गया, 5,000 इंक्रीज कितने परसेंट हुआ, दिस इज 5,000 अपॉन 40,000 into 100, दिस इज 5,000 upon 40,000 into 100, 5 8 ja, this is this amount to 12.5%, this is 12.5%, ऐसे निकालना है, ऐसे इसका निकालिए। 5,000 का 6,000 हो गया, कितना बढ़ गया, 1,000। अब इसका परसेंटेज भी ऐसे निकालना है, ऐसे, दिस इज 1,000 अपॉन बेसिक फिगर 5,000 into 100, 1 5 520, दिस इज 25%। तो आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट का पता चल गया, पिछले साल की फिगर को अगले साल की फिगर से कंपेयर करें। इंक्रीज जो आ जाएगा, अगर डिक्रीज आएगा तो उसको ब्रैकेट में रखना, ऐसे डिक्रीज आ जाएगा तो, इंक्रीज आ गया तो पॉजिटिव, फिर इसका परसेंटेज निकालना, कैसे, जो चेंज आया है इसको डिवाइड करना है बेसिक फिगर से और मल्टीपल करना 100 के साथ, ये आ गया। बस ऐसे ही आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बन जाएगा। अब देखिए कॉमन साइज, कॉमन साइज में क्या है, सेम फिगरें लिखी है मैंने। अब देखिए डिफरेंस क्या है, ये सेल है, इसको मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया कि ये सेल यानी कि ये एक्सपेंस, ये इनकम है, इसका कंपैरिजन आपने हर एक फिगर का कंपैरिजन सेल से करना है। कॉमन साइज का मतलब ही यही है, हर एक फिगर का रिलेशन सेल से देखना है। तो जब
इसको हम बेसिक, ये मेन फिगर है, इसका मतलब कोई एक फिगर जिसके बेसिस पे हम सबकी परसेंटेज कैलकुलेट करें, दैट इज 100%। तो इधर देखो 100%, 100%, दिस इज द टोटल फिगर। इसी फिगर के बेसिस पे हमें सबका परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालें? दिस 40,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, ऐसे जब हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज, ये वर्टिकल एनालिसिस है, ऐसे इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसका कंपैरिजन इसके साथ। तो कैसे आएगा? दिस इज 40,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, जो भी परसेंटेज आएगा वो रिजल्ट है। अब इसका कैसे निकालोगे? ये 2023 का है, ये लिखा है परसेंटेज चेंज, दिस इज 2023 एंड 2024। अब ऐसे इसका भी करिए, दिस इज 5,000 अपॉन 50,000। हर एक परसेंटेज किस पे निकालना है? सेल पे, इंटू 100, जो रिजल्ट आएगा वो ऊपर लिख देना ऐसे। अब दूसरे साल का निकालिए, 45,000 डिवाइडेड बाई 60,000, दिस इज 45,000 डिवाइडेड बाई 60,000। परसेंटेज में रिजल्ट निकालना है इंटू 100। इसका करें तो कैसे? 6,000 अपॉन 60,000 इंटू 100। अब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज का डिफरेंस पता चल गया होगा। कंपैरेटिव में हम हर एक फिगर का कंपैरिजन दूसरे से करते हैं हॉरिजॉन्टली, फिर उसमें चेंज देख के उसका परसेंटेज निकालते हैं। कॉमन साइज में हम हर एक फिगर को, ये देखिए एक्सपेंस है, ये सेल है, एक्सपेंस है, हर एक एक्सपेंस का हमें परसेंटेज निकालना है, जिस पे सेल, दिस अपॉन सेल इंटू 100, दिस अपॉन सेल इंटू 100, ये हो गया कॉमन साइज। ऐसे दूसरे साल का भी, दिस अपॉन सेल इंटू 100, दिस अपॉन सेल इंटू 100, दिस इज कॉमन साइज। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, ऐसे ही देखते रहिए। मैं आपके लिए यूनिक चीजें लेके आता रहूंगा। ये डिफरेंस मैंने आपके लिए यूनिक ही लाया है, जिससे थ्योरेटिकली अगर आप सॉल्व हो जाएंगे, प्रैक्टिकल आपकी पहुंच में आ जाएगा। आशा करता हूं देखते रहिए।